तो घर बैठे बैठे फ्री में अकाउंट ओपन करने की लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो रॉकी रॉयल एनफील्ड की पेरेंट कंपनी एक्शन मोटर्स के ऊपर रिसर्च करता है और उसमें 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करता है, जिसके बदले उसको इस कंपनी के 4,000 शेयर्स मिलते हैं। क्योंकि 2008 में इस कंपनी का एक शेयर का ऑलमोस्ट 25 रुपए के आसपास था और बाकी की 1 लाख रुपए वो एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर लेता है, ये सोच के कि अगर उसका स्टॉक इन्वेस्टमेंट फेल हो जाता है तो उसकी पूरी सेविंग्स खत्म नहीं होगी। तो बेसिकली डाइवर्सिफाई करने के लिए वो एक इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर लेता है और उसने यहाँ पे कोई भी सिप सेट नहीं किए। मतलब जब भी उसकी सैलरी ए रही थी तो वो उसे पूरी तरह एंजॉय कर रहा था और कोई भी सेविंग्स नहीं कर रहा था। और ये देख के सनी मणीमैन सोचता था कि ये तो आज मजे कर रहा है, लेकिन इसे फ्यूचर में पता चलेगा कि ये कितनी बड़ी मिस्टेक कर रहा है। तो अब हम 10 साल आगे फास्ट फॉरवर्ड करते और 2018 में आते और देखते हैं कि इन दोनों ने कितना प्रॉफिट कमाया। तो सबसे पहले हम सनी की बात करते। दोस्त ने 10 साल में यानी 2008 से लेकर 2018 में आते और देखते हैं कि इन दोनों ने कितना प्रॉफिट कमाया। 2018 तक 5-5 हजार की मंथली सिप के जरिए टोटल 6 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए। उसे बीच में काफी बार मैन किया कि वो अपनी सिप को रोक दे, क्योंकि मार्केट कंडीशन बीच बीच में खराब हो रही थी, लेकिन फिर भी उसने डिसिप्लिन के साथ अपनी सिप चलने दी और अभी उसके पोर्टफोलियो की वैल्यू 10.3 लाख की है। मतलब उसे 4 लाख का प्रॉफिट मिला, जो होता है सिर्फ 10% का रिटर्न। अब हम बात करते हैं चौकी की। तो रॉकी ने जो 1 लाख डाइवर्सिफाई करने के लिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किए, तो उसकी वैल्यू अब 4 लाख की होती है, क्योंकि 2008 में सेंसेक्स 9,000 पॉइंट पर था और 2018 तक ये 3,70,000 पॉइंट्स को बचा, मतलब ऑलमोस्ट 4 गुना ऊपर गया। तो ये होता है 15% का रिटर्न। अब दोस्तों यहाँ पे अगर हम नोटिस करेंगे तो दोनों ने से टाइप की म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया और दोनों ने 10 साल के लिए इन्वेस्ट किया, लेकिन सनी को सिप से सिर्फ 10% का रिटर्न मिला और रॉकी को लामसम से 15% का। तो यहाँ पे उल्टा कैसे हो गया? पहली स्टोरी में सिप से अच्छा रिटर्न मिला था, अब सिप का परफॉर्मेंस बुरा कैसे हो गया? तो इसका रीजन ये है कि रॉकी ने एक साथ अपना पूरा पैसा बेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया था। मतलब यहाँ पे तो स्टार्टिंग पॉइंट हमारा ये एग्जैक्ट बॉटम है और एंड पॉइंट हमारा ये तो स्टार्ट से एंड तक ये 15% का एनुअल रिटर्न होता है, जिसे हम सीजीआर कहते हैं। लेकिन सनी ने जब मार्केट क्रैश हुआ था और वो इन्वेस्ट करने का सबसे बेस्ट टाइम था, तो उसने वो टाइम पे सिर्फ 5,000 रुपये इन्वेस्ट किए। फिर अगले महीने जब मार्केट थोड़ा सा रिकवर हुआ तो सिप के जारी उसने फिर से 5,000 रुपये इन्वेस्ट किए और इसी तरह जब मार्केट ऊपर जाता रहा तो उसकी सिप के जरिए उसके 5-5 हजार रुपए इन्वेस्ट होते गए। तो इसीलिए रॉकी के मुकाबला उसने अपने म्यूचुअल फंड्स को बाय करने के लिए ज्यादा प्राइस पे किया। तो ये जो सनी का 10% रिटर्न था, इसे हम IRR कहते, यानी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। मतलब आपकी इंटरनल जितने भी मल्टीपल इन्वेस्टमेंट हुए, ये उसका एक एवरेज निकलता है। क्योंकि सिप में हमेशा मल्टीपल इन्वेस्टमेंट होते, क्योंकि आप